This is me, Chef Shahina Shumail. Welcome. इसको जब हम बनाते हैं ना स्मॉल, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक पास्ते का अपना एक फ्लेवर होता है, तो इसमें वो फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है और ये बहुत जल्दी गल जाता है। और पास्ता की जो टाइमिंग होती है, डिफरेंट पास्ता की डिफरेंट टाइमिंग होती है। तो ये सबसे स्मॉल वाला एल्बो पास्ता है, 7 मिनट्स इसकी टाइमिंग होगी बॉइलिंग। जब हमारा वाटर बॉयल पे आ जाएगा और तो हम इसको 7 मिनट्स के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो सॉल्ट है, पास्ता बॉइलिंग में जाएगा और 1 टेबल स्पून डाल दें, नॉर्मल होता है ये। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर मेरे पास इस वक्त 2 टेबल स्पून मौजूद है। थोड़ा सा मैं अपनी रेसिपी में डालूंगी और थोड़ा सा ग्रिलिंग चिकन में डालूंगी, थोड़ा सा मैं पास्ते में डालूंगी। ओरिगानो इटालियन हर्ब है और मेन इंग्रेडिएंट है पास्ते का। और मतलब इटालियन खाना होता है ये। पास्ता जो होता है इटालिया से जो है ना आया है, ये इटली से आया है, ये इटालियन होता है ये। और पास्ते के जो, जब तक हम इटालियन हर्ब्स यूज़ नहीं करते हैं तो जब तक जो है वो हमारा पास्ता जो है ना इनकम्प्लीट होता है। तो ओरिगानो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। साथ साथ चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, हम इसमें पिसी हुई मिर्चें, पापरिका पाउडर कुछ भी नहीं डालेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं, व्हाइट सॉसी पास्ता बना रहे हैं, तो हम उसमें अगर रेड कलर को इनरोल कर देंगे तो साथ साथ हमारा कलर जो होगा पास्ते का वो डिजास्टर हो जाएगा। तो हमें इसको व्हाइट रखना है, तो हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। और रेड चिली फ्लेक्स इसलिए डालने कि फ्लेवर थोड़ा सा स्पाइसीनेस की तरफ आ जाए। इसके अलावा ब्लैक पेपर इसमें जाएगा। ब्लैक पेपर इसमें शामिल होगा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हम चिकन की मैरिनेशन में डालेंगे। गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून मैंने लिया है और मैं आज फ्रेश गार्लिक भी यूज़ करूँगी। अच्छा, साथ साथ वाइट पेपर मेरे पास मौजूद है। वाइट पेपर 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं जाता। वाइट पेपर हम 1/4 टीस्पून इसमें यूज़ करेंगे। जायफल एंड जवत्री पाउडर आप ले लें, मेरे पास क्रश है, आप पाउडर लेना चाहें, लेकिन इसकी भी 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके फ्लेवर, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और इसमें ज़रूर जाता है इसकी सॉस में, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम जाती है। और साथ साथ मेरे पास जो है वो एक कैप्सिकम है और कुछ गार्लिक क्लोव्स हैं, 2-3 मैंने लिए हैं, जिसको मैं फ्रेशली चॉप डालूंगी क्योंकि मुझे ज़रा फ्लेवर अच्छा लगता है। साथ साथ मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट मौजूद है, 1 टेबल स्पून चिकन की मैरिनेशन में जाएगा। 3/4 पैकेट मैंने लिया है फ्रेश क्रीम का। साथ साथ चेडर चीज़ मेरे पास मौजूद है, 100 ग्राम मेरे पास चेडर चीज़ मौजूद है। ऑयल हम लेंगे, ऑलिव ऑयल मैंने लिया है और हम
का हिस्सा। वाटर जो है हमारा बॉईल हो रहा है, मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसमें
थोड़ा सा यहाँ से है ज़्यादा, उसको हम इक्वल करेंगे। जैसे प्रॉपर डाइस तो इस तरह से निकलते हैं। एक आपने पाथ ले लिया, उसके बाद आपने इसको यूँ एंड यूँ, ये स्मॉल डाइस निकलते हैं। लेकिन मैं ये वेस्ट नहीं करूँगी, छोटे तो कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे, मैं इसको भी कट करूँगी। डोंट वेस्ट योर थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है। अगर हम इसको इसी तरह से जो है वेस्ट करेंगे तो आप अगर प्रॉपर कट निकालने के की वजह से जो है ना अपना जो वेजिटेबल्स वगैरह वेस्ट करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कभी कभी हाँ, जस्ट आपने कभी प्रेजेंटेशन देनी है तो आप करें, और जो एक्स्ट्रा निकले आप उसको इसी तरह से अंदर डालें और उसको एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। जैसे अगर आप टोमेटोज को हम डीसीडेट करते हैं तो आप उसको फेंके नहीं, आप क्या करें, उसको फ्रिज में रख दें, और जब आप ऐसा कोई सालन बनाएं जिसमें चॉप टोमेटोज जा रहे हो, तो साथ साथ आप उनके जो सीड्स हैं टोमेटोज के, आप उनको चॉप करें और उसमें शामिल करें। कोशिश करें कि अच्छा, जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ और साथ साथ हुआ है ब्रेक का टाइम, सो लेते हैं ब्रेक। आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना और इंतज़ार करना है हमारे वापस आने का। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back to our break and breaks.
में मिक्स हो जाता है और थोड़ा सा टूटने लगता है। और अगर ये अंडर कुक रहता है तो बिल्कुल आप यकीन जाने आप इसे खा नहीं सकते हैं। इसका बहुत एक फ्लेवर थोड़ा सा ऐसा होता है क्योंकि ये मैदे वगैरह से बनता है और मतलब थोड़ा सा इसको जो हमारे पास जिस फॉर्म में आता है तो हमारे पास के कच्ची फॉर्म में आता है पैकेट्स में जो मिलता है, वरना ज़्यादातर ये होता है इटली वगैरह में ये होता है, चाइना में ये होता है कि ये लोग अपने पास्ते फ्रेश बनाते हैं, तो वो इस फॉर्म में नहीं होते हैं जिस फॉर्म में हमें मार्केट
इसकी ग्रिलिंग की तरफ है हम। अभी आप इसको डले रहने दें, इसको टर्न नहीं करें, और जब तक ये हमारा ग्रिल हो रहा है। और ग्रिलिंग के भी टाइमिंग होती हैं, 3 मिनट्स आपने एक साइड डाउनवर्ड, 3 मिनट्स अपवर्ड। तो इस तरह से आपने 3 मिनट्स बाद शिफ्ट करना है और ये ग्रिल होगा। और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। अल्फ्रेडो पास्ता मेरा मोस्ट फेवरेट पास्ता है। और वैसे मुझे जो है वो देसी कुकिंग ज़्यादा पसंद है और चाइनीज़ पसंद है, लेकिन इटालियन में जो है, इटालियन डिशेस में मैं वाइट सॉस पास्ता बहुत शौक से खाती हूँ। और पिज़्ज़ा तो हम सबका है ही फेवरेट, और पिज़्ज़ा भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और डिफरेंट सारे तरीक़ों से बनाएंगे। वाइट सॉसी पिज़्ज़ा बनता है, इसके अलावा जो है ना वो रेड सॉस वाला पिज़्ज़ा बनता है। मैं इंशाल्लाह आपको रेड सॉस भी बनानी सिखाऊंगी, वाइट सॉस भी बनानी सिखाऊंगी। सारी चीज़ें मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। अच्छा, चिकन की तरफ आ जाते हैं, और जो हमने सबसे पहला फिले डाला था उसको टर्न करते हैं। ठीक है, उसको टर्न करते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हम लो कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पैन अच्छे से जिस हमें उसकी ज़रूरत थी ग्रिल हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल हल्का सा लिटिल बिट ऐड कर रही हूँ, बस दैट्स इट। बाकी का जो ऑयल है वो मैं अपनी, क्योंकि ऑलिव ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, तो बाकी का जो ऑयल है मैं अपने वाइट सॉस पास्ता में बनाने में यूज़ करूँगी। और देखते हैं अभी ये ग्रिल हो जाए तो हम इसको निकालेंगे, और उसके बाद हम अपनी वाइट सॉस बनाएंगे। पास्ता हमारा ठंडा हो गया होगा, अब तक हम उसको निकालते हैं और इसको देख लेते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना इसके सारे जूसेस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो आपने 3 मिनट्स वन साइड, 3 मिनट्स टू साइडेड। अच्छा, हमारे पेज पे एक किसी ने सवाल करा था कि फेस पे जो है ना मतलब झाइयाँ हो जाती हैं और फेस स्किन हमारी ख़राब हो जाती है, तो हम जो है ना क्या करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक आप ले लें एलोवेरा, जो नॉर्मल हमारा प्लांट वाला होता है, अगर नहीं तो प्योर एलोवेरा जेल मार्केट्स में मिलते हैं, लेकिन देख के लेना है, क्योंकि मेरे पास भी एक आध दफ़ा थोड़ा सा आ गया था, वो मतलब मिक्सिंग था, मुझे नहीं समझ आया। तो आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का जो है ना आप एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून ले लें, या फ्रेश एलोवेरा का एक स्लाइस ले लें। साथ साथ आप लें एक पोटैटो। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पोटैटो को अच्छी तरह चॉप कर लें। आप चाहें तो शेफ नाइफ से चॉप करना, उसके बाद उसको एक मलमल के कपड़े में और उसको रखें, और उस पर इसको स्क्वीज़ कर लें और उसका सारा रस निकाल लें। उसका जो रस होगा एलोवेरा जेल होगा, और एक विटामिन ई का आप कैप्सूल ले लें। उन तीनों को आप मिक्स करें, और मिक्स करके थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके अपने फेस पे लगाएं, और 15 टू 20 मिनट्स के लिए लगाएं। और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह इस अमल को करें आप, और 20 डेज़ में आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। पूरी स्किन साफ मिलेगी, कोई एक्नी नहीं होगा, कोई झाइयों का निशान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ज़रूर इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। और चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन हमारी जो है वो हो रही है, बहुत प्यारा सा उसका कलर आ रहा है, देखें बिल्कुल फ्राई हो रही है। अच्छा जी, जब तक हमारी चिकन होती है, साथ साथ टाइम है ब्रेक का। सो Tomato, tomato, tomato. welcome back to our break and a very good
करेंगे क्रीम को इसमें ऐड कर। Tomato